हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 कराऊंगी जिसका नाम है हमारे पास बहुपद। बहुपद क्या होता है? देखो, ये आपने बहुपद जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, है ना। ये आपने पहले भी कर रखा है। बहुपद क्या चीज होती है जिसमें हम ब्रिजे व्यंजकों इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उनको जोड़ना, घटाना, गुना करना। और इसमें हमारे पास क्या क्या होते हैं, चर और आचर दोनों चीजें मिली हुई होती है ना। तो आज हम उसमें कुछ और चीजें जानेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में बता रखा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर ये रहा आपका बहुपद है, ठीक है। ये सारी थ्योरम, ये प्रमेय आपको पढ़नी है। इसके अंदर कुछ सर्व समीकरणें हैं पढ़नी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। चलिए, हम बात करते हैं एक चर वाले बहुपद की। एक चर का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही चर हो, या फिर एक्स वाई जेड कोई सा भी एक, लेकिन एक चर होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक चर वाले बहुपद। जिसमें दो चर होते हैं उनको बोलते हैं दो चर वाले बहुपद। तो यहाँ पर आपको ये सारा एक चर वाले बहुपद ही बता रखे हैं। ये पूरी आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको गुणांक बता रखे हैं कि गुणांक क्या होते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण ये दे रखा है, -x³ + 4x² + 7x - 2। मैं इसमें आपसे x³ का गुणांक पूछूं। गुणांक का मतलब होता है उसके आगे जो संख्या लिखी हुई है। जैसे कि आप देख लो, इसके आगे कुछ नहीं था तो मैंने 1 लगा दिया, तो इसका मतलब x³ इसका गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं x² का गुणांक क्या होगा, तो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 4, ठीक है। तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिर्फ आपको एक पद में देखना है, हर एक पद में नहीं ढूंढना। जैसे कि ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, और ये पूरा एक पद है। तो गुणांक भी आप उसके अंदर ही देखोगे, एक पद में ही देखोगे, ठीक है। अभी और आगे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे गुणांक के, तब हम इसे और अच्छे से जानेंगे। गुणांक के बाद आपको कुछ बहुपद बता रखे हैं, कुछ तरीके के बहुपद। जैसे कि एक बता रखा है आपको आचर बहुपद। ये क्या होता है, जैसे 2 -5 -7, इसमें चर नहीं होते, इसलिए हम इसे बोलते हैं आचर बहुपद। तो अगर मैं बोलूं 3, क्या ये मेरा बहुपद है? बिल्कुल, ये मेरा बहुपद है। और कौन सा बहुपद है? ये मेरा आचर बहुपद है, ठीक है। उसी तरीके से एक होता है मेरे पास शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब 0। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जीरो हमारे पास, जीरो हमारा बहुपद होता है, बिल्कुल जीरो हमारा बहुपद होता है। और कौन सा बहुपद होता है? वो शून्य बहुपद होता है, ठीक है। तो ये सारे बहुपद के बारे में ही आपको यहाँ पर बता रखा है। ये सब आपने कर रखा है। यहाँ पर देखो, एक पदी जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है। जैसे कि 2x 3y 4z, है ना। एक पद, सिर्फ एक पद होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम एक पदी। ये सब बहुपद के टाइप्स है, कितने तरीके के बहुपद हो सकते हैं। तो अभी हमने अचर बहुपद किया, शून्य बहुपद किया, उसी तरह एक पदी, ये भी एक बहुपद होता है। फिर एक आता है हमारे पास यहाँ पर द्विपद, जिसमें दो पद होते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसका दो पद का उदाहरण दूं, x+1, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, दो पद हो गए ना, तो उसे बोलते हैं द्विपद, ठीक है। उसके बाद एक और बहुपद होता है त्रिपद। उसमें होता है जिसमें तीन पद होते हैं। जैसे x+y+z, इसमें तीन पद है, तो इसे बोलते हैं त्रिपद, ठीक है। तो ये तरीके हैं बहुपद के कि कितने तरीके से बहुपद हो सकता है। और भी कई तरीके का है। जैसे अगर हम और तरीके देखें, यहाँ पर देखो, अब आ गया है यहाँ पर द्विघात बहुपद। ये कौन सा बहुपद होता है? ये वो बहुपद होता है जिसकी घात जो है वो दो होती है। जैसे आप देख रहे हो, इसकी घात दो है, तो ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के साथ ये एक पद भी है, क्योंकि इसमें एक ही पद है, ठीक है। अब अगर इसकी घात 3 हो जाती तो क्या बन जाता? ये तो ये त्रिघाती बहुपद बन जाता। जैसे, तो देखो यहाँ पर 3 है इसकी घात, तो ये क्या बन जाएगा? त्रिघाती बहुपद, ठीक है। तो ये सारे बहुपद के तरीके आपको दे रखे हैं कि कितने तरीकों का बहुपद होता है। शून्य बहुपद हमने कर ही लिया है यहाँ पर। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। तो छोटा सा मैंने आपको पहले से ही थोड़ा सा बता दिया है कि क्या है इस एक्सरसाइज में, ताकि आपको एक्सरसाइज समझने में और थोड़ी आसानी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए।
आपको ये बताना है कि हाँ जितने भी नीचे व्यंजक दे रखे हैं इनमें से कौन कौन एक चर वाले बहुपद है। तो देखो जिनमें एक चर होगा वो सारे एक चर वाले होंगे, और जिनमें दो चर होंगे वो एक चर वाले नहीं होंगे, उन्हें हम लिख देंगे कि ये एक चर वाले नहीं है ना। लेकिन एक और चीज देखी जाती है जब भी हम बहुपद देखते हैं, उसमें क्या देखते हैं, जो ये घात है चर की, ये हमेशा मेरी क्या होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए हमेशा। तो अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो इसका मतलब वो एक चर वाला बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर ये उठाया 4x² माइनस 3x प्लस 7। आप देख लो उसमें एक ही चर है x, और अगर इसकी मैं घात देखूं तो 2 है इसकी घात, यहाँ पर 1 है। जो सबसे बड़ी घात होती है ना वो ही देखी जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर 2 है, प्राकृतिक संख्या है ना, तो इसका मतलब ये मेरा एक चर वाला बहुपद है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ये एक चर का बहुपद है। ठीक है, आपको पूरा पूरा लिखना है। उसके बाद देखो y² प्लस √2, y², यहाँ भी एक ही चर है, और जो इसकी घात है वो भी प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब ये भी मेरा एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ थर्ड वाला देखते हैं, t√t प्लस t√2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर t जो है, कहने के लिए इसमें एक ही चर है t, और दूसरा कोई चर तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं t की घात देखूं यहाँ पर तो वो 1/2 है। वे 1/2 आई कैसे, देखो जैसे ही रूट हटाना है यहाँ से, जब ये रूट हटता है तो यहाँ पर घात लग जाती है 1/2। रूट की घात ही रूट ही है ये 1/2, उसको घात के रूप में हम ऐसे लिखते हैं। तो ये तो मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है ना प्राकृतिक संख्या, तो ये मेरा एक चर वाला बहुपद नहीं है। इसमें चर एक है, फिर भी मैं इसको एक चर वाला बहुपद नहीं कह सकती। और क्यों नहीं कह सकती, क्योंकि उसकी जो घात है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको, तो आप ये लिखोगे ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, y प्लस 2y। फिर वही देखो यहाँ पर तो घात इसकी 1 है। अब अगर मैं यहाँ की घात की बात करूं तो ये y की घात -1 है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, -1। फिर वही, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है ना प्राकृतिक संख्या। अब जब ये प्राकृतिक संख्या नहीं है तो ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो आप खाली चर देख के नहीं बता सकते कि वो एक चर वाला है या दो चर वाला है, आपको वो घात भी देखनी पड़ेगी कि वो प्राकृतिक संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका एक चर वाला बहुपद नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर x की घात 10 है, यहाँ y की घात 3 है, t की घात 50 है। ये तो देख के ही पता चल रहा है इसमें तीन चर है, x, y और t, है ना, तीन चर। तो ये तो वैसे ही नहीं है एक चर वाला, इसमें घात सही है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें चर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऐसे हैं जो एक चर वाले बहुपद हैं, बाकी ये तीनों एक चर वाले बहुपद नहीं है। ये दो इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो घात है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और ये वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें तीन चर है। क्लियर है आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x2 का गुणांक लिखिए। गुणांक मैंने अभी आपको बताया था, उस पद में जिस पद में x2 है, बस वही वाला पद देखना अब आपको। जैसे कि अगर आप फर्स्ट में देखो x², ये रहा x की घात 2 यहाँ है ना, तो इसका गुणांक, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकती हूँ, तो इसका गुणांक है 1। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आप लिख दोगे, x2 का जो गुणांक क्या आएगा, x2 का गुणांक कितना है, 1 है। अब अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो देखो यहाँ पर भी x² ये रहा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा देती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर x² का गुणांक जो है वो 1 नहीं है, यहाँ पर वो है -1, क्योंकि इसके आगे यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर थर्ड वाले में देखें तो ये रहा x², इसके आगे क्या है, इस पद में क्या बचा, π/2, तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका π/2। ठीक है, फोर्थ वाले में देखें तो x² का गुणांक क्या आएगा आपके पास, तो देखो इसमें तो x² है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है ना, तो इसमें उसका गुणांक है 0। गलती से भी √2 मत लिख देना, यहाँ पर x लिखा है, x² नहीं लिखा।
ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 35 घात के द्विपद का और 100 घात की एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो, आपको एक द्विपद का उदाहरण देना है और एक पदी का देना है, लेकिन घात आपको बता रखी है। तो द्विपद मतलब जिसमें दो पद हो, है ना, तो इसको यहां देख लेते हैं। चलो, तो अगर हम द्विपद का उदाहरण देखें, दो पद लेने हैं ना, बस घात का ध्यान रखना है। तो कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने ये ले लिया, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी एक उदाहरण ले सकते हो, बस घात का ध्यान रखना 35 ही लेनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में लिख के दिया है। ठीक है, अब अगर हम एक पदी की बात करें, तो अगर हम उसका उदाहरण देखें तो घात कितनी लेनी है, 100 लेनी है, और एक पदी में एक ही पद होता है, तो कोई सा भी ले लो। आप ये भी ले सकते हो y की घात 100, 2y की घात 100, x ले लो y की जगह, कुछ भी ले सकते हो उदाहरण में। बस ध्यान रखिएगा जो उसकी घात है ना वो 100 ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब आपको इनकी घात लिखनी है। जो सबसे बड़ी घात होती है ना, वो होती है घात उस बहुपद की। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इसमें देखूं, देखो यहाँ पर है x की घात 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। सबसे बड़ी कौन सी है, 3, तो इसकी घात कितनी हो गई, बहुपद की घात 3 हो गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, मैं एक पार्ट यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। बहुपद की घात इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ऐसे सेकंड में, ऐसे थर्ड में, ऐसे फोर्थ में, सब में ऐसे ही लिखोगे। सेकंड में देखो, तो अगर आप यहाँ पर सेकंड में देखो, तो y के ऊपर 2 लगा हुआ है, y स्क्वायर सबसे बड़ी यही है, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, थर्ड में देखें तो यहाँ पर t है, चर, इसकी घात कितनी है, 1 है, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, फोर्थ में देखें तो यहाँ पर तो चर है ही नहीं, जब चर नहीं है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती है। तो हमने द्विघाती किया था जिसमें जो घात होती है वो 2 तब द्विघाती होता है। त्रिघाती में क्या होता है, जिसमें घात 3 होती है ना। अब रह गया रेखिक। रेखिक में क्या होता है, जिसमें घात 1 होती है, सबसे बड़ी वाली देखनी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो देखो यहाँ 2 है घात और यहाँ 1 है, तो अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये द्विघाती है या रेखिक है। नहीं, सबसे बड़ी वाली जो घात है 2 है, 2 है ना, तो उसी को ही देखेंगे, तो 2 है तो इसका मतलब ये द्विघाती है। ठीक है, उसके बाद है x माइनस एक्स क्यूब, फिर देखो यहाँ पर 1 है x की घात और यहाँ पर 3 है, तो बड़ी वाली देखेंगे, तो 3 है ना, तो इसका मतलब ये त्रिघाती है। फिर है y, यहाँ पर 1 है y की घात, यहाँ y की घात 2 है, तो बड़ी वाली 2 है ना, तो 2 है तो इसका मतलब ये क्या है, द्विघाती है। 1 प्लस एक्स, देखो यहाँ पर x की घात कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये रैखिक है, रैखिक में ही 1 होता है। ठीक है, फिर t की घात जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये भी रैखिक है। ठीक है ना, आर स्क्वायर, आर की घात कितनी है, 2 है, तो 2 है तो क्या होगा, ये द्विघाती। 7x क्यूब, 3 है यहाँ पर घात, तो क्या होगा, ये त्रिघाती। ठीक है, तो ये थी हमारी आसान सी एक्सरसाइज थी 2.1, जिसमें हमने ये देखा कि एक चर वाले बहुपद कैसे कैसे होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि एक चर के हैं या नहीं है। ठीक है, गुणांक के बारे में जाना हमने, बहुपद की घात जानी। ठीक है, और बहुपद में रैखिक कौन सा होता है, द्विघाती कौन सा होता है, त्रिघाती कौन सा होता है, वो जाना। तो 2.1 एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी 2.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इतने आप अपनी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।